तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो एसी के अंतर्गत कौन से इलेक्ट्रिकल भाग लगे होते हैं और कौन एसी कोर्स का 7वां दिन होगा जिसमें हम सीखने वाले हैं विंडो एसी के संपूर्ण इलेक्ट्रिक भागों के बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा एसी कोर्स का 7वां दिन होगा। जो इलेक्ट्रिकल भाग लगते हैं ना वो कैसे कार्य करते हैं सबको हम विस्तृत से बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं। यहाँ पर हेडिंग देखेंगे, लिखा है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारा होगा कंप्रेसर। क्या होगा? कंप्रेसर। समझ रहे ना, यानी कि कंप्रेसर एक ऐसा भाग होता है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम जब मैकेनिकल बताए थे ना तो उसमें अभी आप देखे थे कंप्रेसर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें भी कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर एक ऐसा भाग होता है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो हमारे कंप्रेसर होते हैं ना कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए हम आपको बनाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अंदर एक मोटर होती है। जब इस मोटर को चलाया जाता है तो इसके अंदर जो हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है उस पर हम सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर की जो मोटर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो उसमें पिस्टन कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। जब इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हो जाता है तब पिस्टन कनेक्टिंग रॉड इसमें क्या करता है कि अपना पंपिंग शुरू कर देता है। और जब कहीं पर पंपिंग होती है तो एक जगह से किसी न किसी चीज को खींचा जाता है। तो जब खींचने का जो काम करता है ना सक्शन लाइन, यहाँ से जो कौन सी होगी सक्शन लाइन से गैस को क्या करता है खींचता है और गैस हमारी आती है एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर के माध्यम से हमारी फिर यहां से आ जाती है कंप्रेसर के अंदर में। और कंप्रेसर फिर उसको कंपेस्ट करके और उस पर प्रेशर बनाकर फिर से डिस्चार्ज लाइन जो हमारी होती है उससे बाहर के साइड में भेज देता है। जैसा कि आप देखिए यहां से हमारा डिस्चार्ज लाइन से क्या कर देगा, बाहर के साइड में भेज देगा। इसीलिए जो कंप्रेसर होते हैं ना एसी के, जो विंडो एसी के कंप्रेसर होते हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसके अंदर गैसों का भी प्रवाह होता है और इलेक्ट्रिकल भी दिया जाता है, सप्लाई भी दिया जाता है। इसलिए इसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें देखेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसके जो टर्मिनल होंगे ना ऊपर की साइड में होगा और उस पर लिखा होगा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। जब भी हम इस पर क्या करेंगे फेस न्यूट्रल की सप्लाई देंगे कैपेसिटर के साथ, तुरंत इसके अंदर का मोटर चलने लगेगा। जब मोटर चलेगा तो उसमें जो शाफ्ट होती है ना उस शाफ्ट से जो मोटर चलता है तो शाफ्ट से कनेक्टेड रॉड पिस्टन सब कुछ क्या होता है कनेक्ट रहता है। और जैसे ही चलता है उसमें पंपिंग शुरू हो जाती है। जब पंपिंग शुरू हो जाती है तो सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और एक्यूमुलेटर की तरफ आता है और यहाँ से फिर डिस्चार्ज लाइन की साइड से क्या होती है गैस बाहर की साइड में चली जाती है। समझ रहे हैं ना। तो इसको इलेक्ट्रिकल के अंदर रखा जाता है। इन पे जो टर्मिनल होते हैं इन्हीं टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं तो ये अपना वर्क करने लगते हैं। तो चलिए हम कंप्रेसर के बारे में, आपको उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कंप्रेसर का कार्य क्या होता है और इसे इलेक्ट्रिकल में क्यों लाते हैं। यानी जब इस पे हम टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं तभी इसके अंदर का जो वर्क क्या होता है काम करता है। तो चलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा विंडो एसी के अंदर लगने वाला कंप्रेसर था, इसको हम हटा देते हैं। अब अगली बात करते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारा अगला पार्ट है विद्युत मोटर। देख रहे हैं ना। तो हमारा जो होता है ना विंडो एसी के अंतर्गत जो हमारा मोटर लगता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं ना इसमें जो मोटर लगता है ना इसके अंदर दोनों तरफ शाफ्ट होती है। यानी इसमें एक इधर भी शाफ्ट होती है और इधर भी शाफ्ट होती है। जब इसके यहाँ पर जो अपना टर्मिनल होता है ना इसमें यहाँ से अब तारे होते हैं, यानी कि तारे इसमें हाई मीडियम लो की कई तारे होंगे। लेकिन जब हम इसमें एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस की जब सप्लाई देती हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसमें भी मोटर होता है तो लगता ही है। जब इसके अंदर हम सप्लाई देते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की तो ये मोटर स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर वो शाफ्ट होती है ना वो घूमने लगती है। जब शाफ्ट घूमने लगती है तो एक ही शाफ्ट पे एक तरफ देखते हैं तो हमारा ब्लोअर फैन होता है। क्या होता है? ब्लोअर फैन होता है। और एक तरफ हमारा होता है जिधर दूसरी शाफ्ट पे जो पंखी लगी होती है कुछ इस प्रकार को, इसको हम कहते हैं कंडेंसर फैन। क्या कहते हैं? कंडेंसर फैन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो एक ही और बीच में हमारा विद्युत मोटर होता है। ये जो भाग हमारा होता है विद्युत, देख रहे हैं ना, ये भाग हमारा होता है विद्युत मोटर का होता है। जो बीच में विद्युत मोटर होता है और इसमें क्या होता है दोनों तरफ शाफ्ट निकली होती है। यानी जो विंडो एसी के अंतर्गत जो विद्युत मोटर प्रयोग किए जाते हैं उसमें दोनों तरफ शाफ्ट निकलती है। जिसमें एक तरफ हमारा कंडेंसर की साइड में जो फैन लगा होता है उसे हम कंडेंसर फैन कहते हैं और एवापोरेटर की साइड में जो फैन लगा होता है उसे ब्लोअर फैन कहते हैं। कुछ इसी डिजाइन के होते हैं जिसे विद्युत मोटर कहते हैं और उसी पे ब्लोअर फैन और कंडेंसर फैन लगा होता है। जब ये घूमता है तो इसका फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा रखना और जो ब्लोअर होता है इसका काम होता है एवापोरेटर को कूलिंग को खींचकर फिर अंदर की साइड में क्या करना,
फेंक देना। यानी इसका काम होता है रूम को ठंडा करने के लिए और इसका काम होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। दोनों का काम होता है हवा को खींचने के लिए। तो ये हवा को बाहर की साइड में फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि कंडेंसर बाहर की हवा को जब खींचता है तो बाहर की हवाओं को खींचकर बाहर ही फेंक देता है, और ब्लोअर क्या करता है अंदर की हवा को खींचकर अंदर ही फेंक देता है। समझ रहे? दोनों का अपना अलग अलग काम करता है, लेकिन जब ये चलेगा तो दोनों चलेंगे और बंद हो जाएंगे तो दोनों बंद हो जाएंगे। समझ? तो ये हमारा होता है विद्युत मोटर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगला जो हमारा पार्ट होगा उसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है पीसीबी। चलिए इसको हम हटा लेते हैं। अगला हमारा जो पार्ट होगा पीसीबी, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है पीसीबी होती है। यानी पीसीबी यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। समझ रहे हैं ना? पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि एसी का एक महत्वपूर्ण ही भाग होता है। इसी के कंट्रोलर से पूरे सिस्टम को चलाया जा सकता है। जो पीसीबी होती है कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, अगर इस पॉइंट की अगर बात किया जाए तो इस पे लिखा होगा एन का मतलब होगा इस पॉइंट पे हमें न्यूट्रल लेना है, और फिर दूसरे तरफ आएगा पी, यानी बाहर से जो न्यूट्रल फेस आएगा ना, न्यूट्रल इस पे दे देंगे और फेस इस पे देंगे। और एक पॉइंट पे लिखा होगा COMP, यानी ये पॉइंट हमारा कंप्रेसर का होगा, जो कि पीसीबी के ऊपर लिखा होगा। और नीचे 3 पॉइंट हो गया हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, और इसके बाद यहां पर हमारा होगा स्विंग। देख रहे हैं ना? इसके बाद हमारा क्या होगा? स्विंग होगा। तो जो विंडो एसी के अंतर्गत जो पीसीबी प्रयोग की जाती है ना, कुछ इस प्रकार से होती है। अब इस प्रकार से होने का मतलब है कि पीसीबी तो हमारी ऐसी होती है, ये सारे पार्ट इस पे लिखे होते हैं, बस इसका मॉडल चेंज हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको यही पीसीबी देखने के लिए मिले, लेकिन 100% की गारंटी है कि इस पे जो पीसीबी पे जो हमने नाम लिखा है ना, वो मॉडल कैसा भी हो, ये नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये तो 100% होगा। पी का मतलब होगा कि बाहर से जो फेस आएगा ना, उसको ले जाकर के हम पी वाले में जोड़ देंगे, और बाहर से जो हमारा न्यूट्रल होगा उसको ले जाकर के न्यूट्रल वाले पे जोड़ देंगे, यानी पीसीबी के एन वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। जब न्यूट्रल और फेस जब हम इस पे जोड़ देंगे ना, तो जो भी हमारा चीज लगा होगा, अब यहाँ से कंप्रेसर के लिए हम सप्लाई निकाल लेंगे। यहाँ पर जो विद्युत मोटर हमने आपको बताया था ना, अगला जो पार्ट बताया था विद्युत मोटर, उसके जो हाई मीडियम और लो वाले तार होंगे, इन पे ला करके आसानी से हमें जोड़ देना है। और इसके अंदर जो स्विंग मोटर लगता है, उसके तार को हम लाकर स्विंग वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो कुल मिला जुला करके ये जो पीसीबी होती है ना, समझ रहे हैं, इसका काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। पीसीबी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने सीट से बैठे बैठे इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। यानी जब चाहे कंप्रेसर को चालू कर देगा, जब चाहे फैन को हाई मीडियम लो में कर देगा, जब चाहेगा एसी के स्विंग वाले पॉइंट को चालू कर देगा। यानी वो एक जगह से बैठे बैठे, यानी जो बेड पे बैठा होगा उसी जगह से बैठे बैठे सारे सिस्टम को क्या कर लेगा, इनके माध्यम से कंट्रोल कर लेगा। उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हमें कनेक्शन करना होता है तो इसके मॉडल भले चेंज आते हैं, यानी इसका डिजाइन चेंज होगा, बस पीसीबी के ऊपर ये सब लिखा होगा पी COMP, यानी कंप्रेसर, हाई मीडियम लो, स्विंग, न्यूट्रल, ये सब 100% लिखे होंगे, उसके डिजाइन चेंज हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के जो हमारी पीसीबी होती है, इसका काम होता है एसी को पूरा कंट्रोल करना, यानी एसी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम हमारी पीसीबी करती है। इसके माध्यम से हम सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? इसका अगर आविष्कार की बात किया जाए तो पीसीबी का आविष्कार हुआ था 1936 ईस्वी में। किसने, कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। और किसने किया था, इसकी बात किया जाए तो पॉल इसलर। समझ रहे ना? इसका जो आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम था पॉल इसलर, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे, शायद इंग्लैंड में रहकर इन्होंने आविष्कार किया था। लेकिन अगर बात किया जाए तो किसने पीसीबी का आविष्कार याद किया था, तो पॉल इसलर थे। और कब किया था? 1936 ईस्वी में किया था। इसका पूरा नाम की बात किया जाए तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो जो विंडो एसी की पीसीबी होती है उसमें सब कुछ लिखा ऐसे होता है। इसका आविष्कार 1936 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? पॉल इसलर ने किया था। समझ रहे ना? अगर इसको हिंदी में अगर किया जाए तो मुद्रित परिपथ बोर्ड कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अगले पार्ट की बात करते हैं, इसको हम हटाते हैं यहां से।
जो लगता है स्विंग मोटर। देखिए जो अगला पार्ट होगा स्विंग मोटर होता है, समझ रहे हैं ना। हमें उम्मीद है कि इतना सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगला जो पार्ट होता है इसके अंदर स्विंग मोटर होता है। स्विंग मोटर का काम होता है जो आगे ग्रिल होती है ना, उस ग्रिल की दिशा को परिवर्तित करना। अरे जब ग्रिल की दिशा परिवर्तित होती है ना तो उसके अंदर जो हवा होती है वो हवा भी परिवर्तित हो जाती है। यानी ग्रिल का काम होता है हवा को दाएं बाएं नीचे ऊपर दाएं बाएं कुछ भी घुमाने के लिए होता है, जिससे क्या होता है कि कमरे के अंदर जो हवाएं होती है ना पूरे कंफर्टेबल तौर पे पूरे कमरे के अंदर फैल जाती हैं, जिससे हमारा कमरा का तापमान जल्दी से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो स्विंग मोटर होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए यानी ऐसा होता है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे कुछ ऐसे सूंड की तरह ऐसे निकला रहता है और इसमें देखेंगे ऐसे सप्लाई देने के लिए दो तार होंगे, एक पे हम न्यूट्रल देंगे एक में फेस देंगे। ये क्या करेगा, काम करने लगा। जिसका आरपीएम की अगर बात किया जाए, आरपीएम की बात किया जाए तो 4 से 6 होता है। यानी 4 से 6 आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। यानी 1 मिनट में जो हमारा होता है ना 4 से 6 बार ही घूमता है। यानी 1 मिनट में एक बार इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। इसीलिए आपने कभी केयर किया होगा तो जो रूम कूलर के अंदर भी जो आपने देखा होगा कि एक स्विंग मोटर लगा होता है जो कि आगे जो ग्रिल होती है ना उसको आराम से ऐसे ऐसे ले करके जाता है और जो कमरे के अंदर जो हवा होती है, जो कूलर से हवा निकलती है, पूरे कमरे में कंफर्टेबल तौर पे जल्दी से फैल जाती है और कमरे का तापमान बदल जाता है। तो इसके अंदर एसी के अंदर जो हवा जहां से निकलती है ना जिस डक्ट के माध्यम से, तो उस हवा को फैलाने के लिए नीचे ऊपर फैलाने के लिए जो काम करता है अपना ये स्विंग मोटर होता है। इसी पे न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देते हैं, वो अपना कार्य करने लगता है। अब जो हमारे स्विंग मोटर लग रहे हैं ना वो अधिकतर डीसी आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए डीसी आ रहे हैं, डीसी आ रहे हैं तो इसमें जो होगा ना तार थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। यानी इसमें 5-6 तार ऐसे क्या करेंगे यहां से निकलेंगे जिसके अंदर ऐसे जैक बना होगा, समझ रहे हैं ना। जिसके अंदर जैक बना होगा हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आपको चेक करना नहीं आता है तो इस जैक को जहां यहां से निकलेगा उसी जगह जो पीसीबी का पॉइंट होगा ना उस पे पॉइंट बने होंगे और उसी पे ले जाकर के हमें इसे लगा देना है। इसको जब हम चेकिंग करेंगे पार्टों की ना तो उसमें हम आपको बता देंगे कैसा लगता है। लेकिन जानिए कि अगर स्विंग मोटर से 5-6 तार अगर निकलते हैं, कितना निकलते हैं, 5 से 6 तार निकलते हैं तो वो डीसी वाला होगा। कौन सा होगा, डीसी स्विंग मोटर होगा। अगर 2 ही तार निकलते हैं तो हमारा एसी स्विंग मोटर होगा जो कि एसी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो स्विंग मोटर का कार्य होता है ग्रिल की दिशा को घुमाना यानी कि दाएं बाएं करना, जिससे जो हवा निकलती है वो पूरे कमरे में जाती है और उसका पूरा तापमान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अगर स्विंग मोटर डीसी होगा तो उसमें 5 से 6 तार आपको मिलेंगे। अगर एसी होगा तो सिर्फ 2 तार मिलेंगे जिसमें न्यूट्रल और फेस देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारे होते हैं 2 प्रकार के स्विंग मोटर एसी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, एक एसी होता है दूसरा डीसी होता है। की बात किया जाए तो अगला पार्ट हमारा होता है कैपेसिटर। देखिए अगले पार्ट हमारे क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। तो जो विंडो एसी होती है, एसी के अंदर होता है 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर होता है दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो रनिंग कैपेसिटर का होता है कंप्रेसर को लगातार चलाने के अंदर, यानी जो कंप्रेसर लगता है ना उस कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए हम रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और स्टार्टिंग कैपेसिटर यानी कंप्रेसर को शुरू में झटका देकर स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो जो रनिंग कैपेसिटर एसी के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं ना उन पे लिखा होता है रनिंग कैपेसिटर 440 वोल्टेज एसी। और जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं एमएफडी की अगर बात किया जाए तो 55 एमएफडी के होते हैं जो कि रनिंग कैपेसिटर लगते हैं। अधिकतर जो हमारे होते हैं अधिक से अधिक जो कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं एसीओ के अंदर जो कि विंडो एसी होती है उसमें 20 से 55 एमएफडी के जो हमारे होते हैं रनिंग कैपेसिटर होते हैं। और स्टार्टिंग कैपेसिटर की अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग कैपेसिटर पे हमेशा लिखा होता है 220 वोल्ट से लेकर 320 वोल्ट एसी लिखा होता है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगते हैं ना 40 वोल्ट से इस पे लिखा होता है 40 से लेकर के 132 एमएफडी तक प्रयोग किए जाते हैं जो कि अधिकतर होते हैं, समझ रहे हैं ना। जो अधिकतर जो कैपेसिटर स्टार्टिंग प्रयोग किए जाते हैं उसकी एमएफडी की बात किया जाए तो 40 से लेकर के 132 एमएफडी तक होता है। और इसमें हमेशा 2 ही तार नजर आएंगे। अगर आप स्टार्टिंग कैपेसिटर अगर विंडो के एसी के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें 2 तार होंगे। लेकिन कैपेसिटर रनिंग की अगर बात किया जाए तो इसमें एक तरफ देखेंगे आपको ऐसे पीने मिलेंगी जिधर 3 या 4 पीने होंगी और एक तरफ आपको 2 पीने होंगी।
समझ रहे ना, एक तरफ 4 पिने होंगे, एक तरफ 2 पिने होंगे। इन 4 पिनों का मतलब होता है कि ऊपर की साइड में ही जंक्शन होते हैं, ऊपर की साइड में क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं, यानी ये पिन एक ही होती है, और ये जो 2 पिने होती है ना, ये भी 2 पिने हमारी क्या होती है, एक ही होती है, और नीचे से मात्र एक ही पॉइंट जुड़ा होता है। तो जिस प्रकार से कैपेसिटर के अंदर 2 ही तार होते हैं ना जोड़ने के लिए, इसमें भी होता है 2 ही तार होते हैं, बट ऊपर जंक्शन दे देता है कि अगर और कहीं पर आप इसके पावर को ले जाना चाहते हैं तो यहां से ले जा करके तार को जोड़ करके आसानी से लेकर जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर 100% होगा कि आपको अंदर हमेशा 2 ही तार निकलेंगे जो कि एसी के अंदर लगे होंगे। लेकिन जो रनिंग कैपेसिटर होगा उसके अंदर आपको कितने तार निकलेंगे, 2 ही तार निकलेंगे, लेकिन ऊपर जो पिने होंगी, एक तरफ 4 पिने होंगी, एक तरफ 2 पिने होंगी, किसी किसी में दोनों तरफ एक तरफ 2 पिने और एक तरफ 2 ही पिने होंगी। इसका मतलब होगा चाहे 2 पिने हो चाहे 4 पिने हो, इसका मतलब होगा ए पिन एक ही होगी और ए भी पिन क्या होगी, एक ही होगी। तो रनिंग कैपेसिटर का कार्य होता है कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य होता है कंप्रेसर को झटका देके स्टार्ट करने के लिए होता है। तो हमारा पार्ट होता है ना, वो लास्ट पार्ट जो लगता है वोल्टेज रिले लगता है। देखिए अगला जो हमारा पार्ट होता है ना, वोल्टेज रिले होता है। कि जो वोल्टेज रिले होता है ना, इसका कार्य होता है रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर, समझ रहे हैं ना, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को झटका देकर स्टार्ट करके लगातार चलाने का कार्य करता है, हमारे वोल्टेज रिले होता है। वोल्टेज रिले पे एक तरफ देखेंगे तो 4 पिने होंगी, कितने पिने होंगी, 4 पिने होंगी, और इस पे जो हमारा होगा 4 लिखा होगा, यानी वोल्टेज रिले पे जो 4 लिखा होगा उस पे 4 पिने होंगी, और एक तरफ आप देखेंगे तो 2 पिने होंगी, कितने पिने होंगी, 2 पिने होंगी, इस पे लिखा होगा 5 नंबर, और एक तरफ आप देखेंगे तो इस पे भी 2 पिने होंगी और इस पे लिखा होगा 2 नंबर, और एक तरफ हमारी जो होगा 2 ही पिने होंगी और लिखा होगा 1 नंबर होगा। तो वोल्टेज रिले पे कुछ 4 पिने होती है, कितने होती है, 4 पिने होती है। एक 4 नंबर की पिन होती है जिसपे सप्लाई देने के लिए 4 पॉइंट बने होते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसपे सप्लाई देने के लिए 4 पॉइंट बने होते हैं, और एक जो पिन होती है 5 नंबर की पिन होती है, इसपे सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। एक तो जो 2 नंबर की पिन होती है इसपे भी सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, और एक तो जो हमारा 1 नंबर की पिन होती है इसपे भी सप्लाई देने के लिए 2 पिन बने होते हैं। कुल 4 पिने होती हैं और सबका काम अलग अलग होता है। तो इनका काम जो ऐसा आपको दिख रहा है ना, अगर वोल्टेज रिले दिखेगा तो कुछ ऐसा इसके ऊपर आपको नंबर दिखेंगे, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 2 लिखा होगा और 1 लिखा होगा। इन्हीं के साथ डबल कैपेसिटर यानी रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर जब हम लगा देते हैं तो आपका जो कंप्रेसर मोटर होता है ना, वो क्या करता है, झटका देकर स्टार्ट हो जाता है और लगातार दोनों कैपेसिटर पे वर्क करता रहता है। तो वोल्टेज रिले जो आप दिख रहे हैं ना, इसका कार्य होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को झटका देकर लगातार चलाने का जो हमारा कार्य करता है वो हमारा होता है वोल्टेज रिले, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आपने सारे पार्ट को क्या किया होगा कि बढ़िया से समझ लिया होगा कि हाँ, विंडो एसी में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। इसमें आप देखेंगे सबके बारे में हमने विस्तृत से आपको बताया है। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी ना, उसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग कैसे होती है, यानी इलेक्ट्रिक पार्टों की चेकिंग कैसे होता है, जो कि हमारा 8वां वीडियो होगा, नहीं कोर्स का 8वां दिन होगा। ये 7वां दिन है जो कि हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।